कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतिशोध अधिनियम 2013 का अधिनियम संख्यांक 14 22 अप्रैल 2013 को इसकी स्वीकृति मिली थी। महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण और लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों के निवारण तथा प्रतितोषण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम। लैंगिक उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के अधीन समता तथा संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और गरिमा से जीवन व्यतीत करने के किसी महिला के मूल अधिकारों और किसी वृत्ति का व्यवसाय करने या कोई उपजीविका व्यापार या कारोबार करने के अधिकार का, जिसके अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षा वातावरण का अधिकार भी है, उल्लंघन होता है। और लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण तथा गरिमा से कार्य करने का अधिकार महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के विभेदों को दूर करने संबंधी अभिसमय जैसे अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों और लिखित द्वारा सर्वव्यापी मान्यता प्राप्त ऐसे मानवाधिकार हैं जिनका भारत सरकार द्वारा 25 जून 1993 को अनुसमर्थन किया गया। और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं के संरक्षण के लिए उक्त अभिसमय को प्रभावी करने के लिए उपबंध करना समीचीन है। भारत गणराज्य के 64वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो। अध्याय 1 प्रारंभिक धारा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ 1 उपधारा 1 इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतिशोध अधिनियम 2013 है। उपधारा 2 इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। उपधारा 3 यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। 9 दिसंबर 2013 को यह प्रकाशित हुआ था। यह इसी दिन प्रवृत्त हुआ माना जाएगा। धारा 2 परिभाषा इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो क व्यथित महिला से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं। क किसी कार्यस्थल के संबंध में किसी भी आयु की ऐसी महिला चाहे नियोजित है या नहीं जो प्रत्यार्थी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के करने का अभिकथन करती है। दूसरा किसी निवास या स्थान गृह के संबंध में किसी भी आयु की ऐसी महिला जो ऐसे किसी निवास स्थान या गृह में नियोजित है। ख समुचित सरकार से निम्नलिखित अभिप्रेत है। एक ऐसे कार्यस्थल के संबंध में जो केंद्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित उसके स्वामित्वाधीन नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्त पोषित है। केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा स्थापित उसके स्वामित्वाधीन नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्त पोषित है राज्य सरकार। 2 उपखंड 1 के अंतर्गत न आने वाले उसके राज्य क्षेत्र के भीतर आने वाले किसी कार्यस्थल के संबंध में राज्य सरकार ग अध्यक्ष से धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन नाम निर्दिष्ट स्थानीय परिवाद समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है। घ जिलाधिकारी से धारा 5 के अधीन अधिसूचित कोई अधिकारी अभिप्रेत है। अंग घरेलू कर्मकार से कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है जो किसी गृहस्थी में पारिश्रमिक के लिए गृहस्थी का कार्य करने के लिए चाहे नगद या वस्तु रूप में या तो सीधे या किसी अभिकरण के माध्यम से अस्थायी स्थायी अंशकालीन या पूर्णकालीन आधार पर नियोजित है किंतु इसके अंतर्गत नियोजन के कुटुंब का कोई सदस्य नहीं है। च कर्मचारी से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी कार्यस्थल पर किसी कार्य के लिए या तो सीधे या किसी अभिकर्ता के माध्यम से जिसके अंतर्गत कोई ठेकेदार भी है प्रधान नियोजन की जानकारी से या उसके बिना नियमित अस्थायी तदर्थ या दैनिक मजदूरी के आधार पर चाहे पारिश्रमिक पर या उसके बिना नियोजित है या स्वैच्छिक आधार पर या अन्यथा कार्य कर रहा है चाहे नियोजन के निबंध अभिव्यक्त या विवक्षित है या नहीं। इसके अंतर्गत कोई सहकर्मकार कोई संविदा कर्मकार परिवीक्षाधीन शिक्षु प्रशिक्षु या ऐसे किसी अन्य नाम से ज्ञात कोई व्यक्ति भी। 6 नियोजक से निम्नलिखित अभिप्रेत है। 1 समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग संगठन उपक्रम स्थापन उद्यम संस्था कार्यालय शाखा या यूनिट के संबंध में उस विभाग संगठन उपक्रम स्थापन उद्यम संस्था कार्यालय शाखा या यूनिट का प्रधान या ऐसा अन्य अधिकारी जो यथास्थिति समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सके। दूसरा उपखंड 1 के अंतर्गत न आने वाले किसी कार्यस्थल के संबंध में कार्यस्थल
के प्रबंध, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति। स्पष्टीकरण, इस उपखंड के प्रयोजन के लिए प्रबंध के अंतर्गत ऐसे संगठन के लिए नीतियों की विनिर्मितियों और प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या बोर्ड या समिति भी है। उपधारा 3 उपखंड 1 और उपखंड 2 के अंतर्गत आने वाले कार्यस्थल के संबंध में अपने कर्मचारी के संबंध में संविदात्मक बाध्यताओं का निर्वहन करने वाला व्यक्ति। 4 उपधारा 4 किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में कोई ऐसा कोई व्यक्ति या गृहस्थी जो ऐसे नियोजित कर्मकार की संख्या, समयावधि या प्रकार या नियोजन की प्रकृति या घरेलू कर्मकार द्वारा निष्पादित कार्यकलापों का विचार किए बिना घरेलू कर्मकार को नियोजित करता है या उसके नियोजन से फायदा प्राप्त करता है। आंतरिक समिति से धारा 4 के अधीन गठित आंतरिक परिवार समिति अभिप्रेत है। 6 स्थानीय समिति से धारा 6 के अधीन गठित स्थानीय परिवार समिति अभिप्रेत है। यहाँ सदस्य से यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति का कोई सदस्य अभिप्रेत है। विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत हैं। पीठासीन अधिकारी से धारा 4 की उपधारा 2 के अधीन नाम निर्दिष्ट किया गया आंतरिक परिवार समिति का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है। प्रत्यर्थी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध व्यथित महिला ने धारा 9 के अधीन कोई परिवाद किया है। लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत निम्नलिखित कोई एक या अधिक अवांछनीय कार्य व्यवहार, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या विवक्षित रूप से है, अर्थात शारीरिक संपर्क और अग्रगमन, या दूसरा लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना, या तीसरा लैंगिक अत्युक्त टिप्पणी करना, या चौथा अश्लील साहित्य दिखाना, या पांचवा लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण करना। कार्यस्थल के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं। 1 ऐसा कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट जो समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी सरकारी कर्मचारी या निगम या सहकारी सोसाइटी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या पूर्णतः या सारता उसके द्वारा प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्त पोषित की जाती है। दूसरा, कोई प्राइवेट सेक्टर संगठन या किसी प्राइवेट उद्यम, उपक्रम, उद्यम, संस्था, स्थापन, सोसाइटी, न्यास, गैर सरकारी संगठन, यूनिट या सेवा प्रदाता जो वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यावसायिक, शैक्षणिक, मनोरंजक, औद्योगिक, स्वास्थ्य सेवाएं या वित्तीय क्रियाकलाप करता है जिनके अंतर्गत उत्पादन, प्रदाता, विक्रय, वितरण या सेवा भी है। तीसरा, अस्पताल या परिचर्या गृह। चौथा, प्रशिक्षण, खेलकूद या उनसे संबंधित अन्य क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त कोई खेलकूद संस्थान, स्टेडियम, खेलकूद प्रक्षेत्र या प्रतिस्पर्धा या क्रीड़ा का स्थान, चाहे आवासीय है या नहीं। 5 नियोजन से उद्भूत या उसके प्रक्रम के दौरान कर्मचारी द्वारा परिदर्शित कोई स्थान जिसके अंतर्गत ऐसी यात्रा करने के लिए नियोजक द्वारा उपलब्ध कराया गया परिवहन भी है। 6 कोई निवास स्थान या कोई गृह। किसी कार्यस्थल के संबंध में असंगठित सेक्टर में ऐसा कोई उद्यम अभिप्रेत है जो अव्यष्टियों या स्वनियोजित कर्मकारों के स्वामित्वाधीन है और किसी प्रकार के माल के उत्पादन या विक्रय अथवा सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है, और जहां उपक्रम कर्मकारों को नियोजित करता है वहां ऐसे कर्मकारों की संख्या 10 से अन्यून है। धारा 3 लैंगिक उत्पीड़न का निवारण। उपधारा 1 किसी भी महिला का किसी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। उपधारा 2 अन्य परिस्थितियों में निम्नलिखित परिस्थितियां यदि वे लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य या आचरण के संबंध में होती है या विद्यमान है या उससे संबंध है, लैंगिक उत्पीड़न की कोटि में आ सकेगी। पहला, उसके नियोजन में अधिमानी व्यवहार या विवक्षित या सुस्पष्ट वचन देना। दूसरा, उसके नियोजन में अहितकर व्यवहार की विवक्षित या सुस्पष्ट धमकी देना। तीसरा, उसके वर्तमान में या भावी नियोजन की परिस्थिति के बारे में विवक्षित या सुस्पष्ट धमकी देना। या चौथा, उसके कार्य में हस्तक्षेप करना या उसके लिए अभित्राश, समय या संतापकारी या प्रतिकूल कार्य वातावरण सृजित करना। या पांचवा, उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने की संभावना वाला अपमानजनक व्यवहार करना। अध्याय 2 आंतरिक परिवार समिति का गठन। धारा 4 के अंतर्गत आंतरिक परिवार समिति का गठन किया गया है। उपधारा 1 किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक लिखित आदेश द्वारा आंतरिक परिवार समिति नामक एक समिति का गठन करेगा, परंतु जहां कार्यस्थल के कार्यालय या प्रशासनिक यूनिटें भिन्न भिन्न स्थानों या खंड या उपखंड स्तर पर अव्यवस्थित हैं वहां आंतरिक समिति जहां प्रशासनिक यूनिटों का कार्यालयों में गठित की जाएगी
उपधारा 2 आंतरिक समिति नियोजक द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात क एक पीठासीन अधिकारी जो कर्मचारियों में से कार्यस्थल पर ज्येष्ठ स्तर पर नियोजित महिला होगी, परंतु किसी ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी के उपलब्ध नहीं होने की दशा में पीठासीन अधिकारी उपधारा 1 में निर्दिष्ट कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों का प्रशासनिक यूनिट के से नाम निर्देशित किया जाएगा, परंतु यह कि कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों में ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी नहीं होने की दशा में पीठासीन अधिकारी उस नियोजक या अन्य विभाग या संगठन के किसी अन्य कार्यस्थल के से नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। ख कर्मचारियों में से 2 से अनुन्य ऐसे सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति अधिमानी रूप से प्रतिबद्ध हैं या जिनके पास सामाजिक कार्य में अनुभव है या विधिक ज्ञान है। ग गैर सरकारी संगठनों या संगमों में से ऐसा एक सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध है या ऐसा कोई व्यक्ति जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से सुपरिचित है, परंतु इस प्रकार नाम निर्देशित कुल सदस्यों में से कम आधे सदस्य महिलाएं होंगी। उपधारा 3 आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य अपने नाम निर्देशित की तारीख से 3 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो नियोजक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। उपधारा 4 गैर सरकारी संगठनों या संगमों में से नियुक्त किए गए सदस्य को आंतरिक समिति की कार्यवाहियां करने के लिए नियोजक द्वारा ऐसे फीस या भत्ते जो विहित किए जाएं संदाय किए जाएंगे। उपधारा 5 जहां आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी का कोई सदस्य क धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या ख किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया या उसके विरुद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध की कोई जांच लंबित है। ग किसी अशासनिक कार्यवाही में दोषी पाया गया है या उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है। या घ अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग करता है जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो गया हो, वहाँ यथास्थिति ऐसे पीठासीन अधिकारी या सदस्य को समिति से हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सृजित रिक्ति या किसी अन्य आकस्मिक रिक्ति को इस धारा के उपबंधों के अनुसार नए नाम निर्देश द्वारा भरा जाएगा। अध्याय 3 स्थानीय परिवाद समिति का गठन। धारा 5 जिला अधिकारी की सूचना। समुचित सरकार इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने या कृत्यों का निर्वहन करने के लिए किसी जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या उप कलेक्टर को प्रत्येक जिलों के लिए जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित कर सकेगी। धारा 6 स्थानीय परिवार समिति का गठन और उसकी अधिकारिता। उपधारा 1 प्रत्येक जिला अधिकारी संबंधित जिले में ऐसे स्थापनों से जहां 10 में से कर्मकार होने के कारण आंतरिक परिवार समिति गठित नहीं की गई है, यदि परिवाद स्वयं नियोजक के विरुद्ध है, वहां लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद ग्रहण करने के लिए स्थानीय परिवाद समिति नामक एक समिति का गठन करेगी। उपधारा 2 जिला अधिकारी ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र में प्रत्येक ब्लॉक, तालुका और तहसील में और शहरी क्षेत्र में वार्ड या नगर पालिका में परिवाद ग्रहण करने के लिए 7 दिन की अवधि के भीतर उसको संबंधित स्थानीय परिवाद समिति को भेजने के लिए एक नोडल अधिकारी को पदाभिहित करेगा। उपधारा 3 स्थानीय परिवार समिति की अधिकारिता का विस्तार जिले के उन क्षेत्रों पर होगा जहां वह गठित की गई है। धारा 7 स्थानीय परिवार समिति की संरचना, सेवा धृति और अन्य निर्बंध तथा शर्तें। उपधारा 1 स्थानीय परिवार समिति जिला अधिकारी द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात क अध्यक्ष जो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रख्यात और महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध महिलाओं में से नाम निर्दिष्ट की जाएगी। ख एक सदस्य जो जिले में ब्लॉक, तालुका या तहसील या वार्ड या नगर पालिका में कार्यरत महिलाओं में से नाम निर्दिष्ट की जाएगी। ग 2 सदस्य जिनमें से कम एक महिला होंगी जो महिलाओं के समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध है, ऐसे गैर सरकारी संगठनों या संगमों में से, या ऐसा व्यक्ति जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित ऐसे मुद्दों से सुपरिचित होगा जो विहित किए जाएं, नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे, परंतु कम से कम एक नाम निर्देशित के पास अधिमानी रूप से विधि की पृष्ठभूमि या विधिक ज्ञान होना चाहिए, परंतु यह कि कम से कम एक नाम निर्देशित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों या केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय की महिला होंगी। घ जिले में सामाजिक कल्याण या
महिला और बाल विकास से संबंध अधिकारी सदस्य पदेन होगा। उपधारा 2, स्थानीय समिति का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो जिला अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की जाए। उपधारा 3, जहां स्थानीय परिवाद समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य क धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या ख किसी अपराध के लिए दोषित ठहराया गया है या उसके विरुद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध की कोई जांच लंबित है या ग किन्हीं अनुशासनिक कार्यवाही में दोषी पाया गया है या उसके विरुद्ध कोई अनुषांगिक कार्यवाही लंबित है या घ अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग करता है जिससे उसका अपने पद पर बने रहना लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो गया हो, वहाँ यथास्थिति ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को समिति से हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सृजित रिक्ति या किसी आकस्मिक रिक्ति को इस धारा के उपबंध के अनुसार नए नाम निर्देशन से भरा जाएगा। उपधारा 4, स्थानीय समिति का अध्यक्ष और उपधारा 1 के खंड ख और घ के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न सदस्य स्थानीय समिति की कार्यवाही करने के लिए ऐसी फीसों या भत्तों के लिए जो विहित किए जाएं हकदार होंगे। अनुदान और संपरीक्षा। उपधारा 1, केंद्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात राज्य सरकार को धारा 7 की उपधारा 4 में निर्दिष्ट फीसों या भत्तों के संदाय के लिए उपयोग किए जाने के लिए ऐसी धनराशियों के जो केंद्रीय सरकार ठीक समझे अनुदान दे सकेंगी। उपधारा 2, राज्य सरकार एक अभिकरण की स्थापना कर सकेगी और उस अभिकरण को उपधारा 1 के अधीन किए गए अनुदान अंतरित कर सकेगी। उपधारा 3, अभिकरण जिला अधिकारी को ऐसे राशियों का जो धारा 7 की उपधारा 4 में निर्दिष्ट फीसों या भत्तों के संदाय के लिए अपेक्षित तो संदाय करेगा। उपधारा 2 में निर्दिष्ट अभिकरण के लेखाओं को ऐसी रीति से रखा और संपरीक्षा किया जाएगा जो राज्य के महालेखाकार के परामर्श से विहित की जाएगी और अभिकरण के लेखाओं को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति ऐसे तारीख के पूर्व जो विहित की जाएंगी राज्य सरकार को लेखाओं की संपरीक्षा प्रति उस पर संपरीक्षा की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेगा। अध्याय 4, परिवाद। धारा 9, लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद। उपधारा 1, कोई व्यथित महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद घटना की तारीख से 3 मास की अवधि के भीतर और श्रृंखलाबद्ध घटनाओं की दशा में अंतिम घटना की तारीख से 3 मास की अवधि के भीतर लिखित में आंतरिक समिति को यदि इस प्रकार गठित की गई है या यदि इस प्रकार गठित नहीं की गई है तो स्थानीय समिति को कर सकेगी। परंतु जहां ऐसा परिवाद लिखित में नहीं किया जा सकता वहां यथास्थिति आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य या स्थानीय समिति का अध्यक्ष कोई सदस्य महिला को लिखित में परिवाद करने के लिए सभी युक्त सहायता प्रदान करेगा। परंतु यह कि यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के 3 मास से अनधिक यह समय अवधि को विस्तार कर सकेगी यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि परिस्थितियां ऐसी थी जिसने महिला को उक्त अवधि के भीतर परिवाद फाइल करने से निवारित किया था। उपधारा 2, जहां व्यथित महिला अपनी शारीरिक या मानसिक असमर्थता या मृत्यु के कारण या अन्य परिवाद करने में असमर्थ है वहां उसका विधिक वारिस या ऐसा अन्य व्यक्ति जो विहित किया जाए इस धारा के अधीन परिवाद कर सकेगा। धारा 10, सुलह। उपधारा 1, यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति धारा 11 के अधीन जांच आरंभ करने के पूर्व और व्यथित महिला के अनुरोध पर सुलह के माध्यम से उसके और प्रत्यर्थी के बीच मामलों को निपटाने के लिए उपाय कर सकेगी। परंतु कोई धनी समझौता सुलह के आधार के रूप में नहीं किया जाएगा। उपधारा 2, जहां उपधारा 1 के अधीन कोई समझौता हो गया हो वहां यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस प्रकार किए गए समझौते अभिलेखित करेगी और उसको नियोजक या जिला अधिकारी को ऐसी कार्यवाही जो सिफारिश में विनिर्दिष्ट की जाएगी करने के लिए भेजेगी। उपधारा 3, यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति उपधारा 2 के अधीन अभिलिखित किए गए समझौते की प्रतियां व्यथित महिला और प्रत्यार्थी को उपलब्ध कराएगी। उपधारा 4, जहां उपधारा 1 के अधीन कोई समाधान हो जाता है वहां यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति द्वारा
कोई और जांच नहीं की जाएगी। उपधारा 11 परिवाद का जांच। उपधारा 1 धारा 10 के उपबंधों के अधीन रहते हुए यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति जहां प्रत्यार्थी कोई कर्मचारी है वहां प्रत्यार्थी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार और जहां कोई नियम विद्यमान नहीं है वहां ऐसी रीति से जो विहित की जाए परिवादी की जांच करने की कार्यवाही करेगी या किसी घरेलू कर्मकार की दशा में स्थानीय समिति यदि प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 509 और जहां लागू हो वहां उक्त संहिता के किन्हीं अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन मामला रजिस्टर करने के लिए 7 दिन की अवधि के भीतर पुलिस को परिवाद भेजेगी। परंतु जहां व्यथित महिला यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को यह सूचित करती है कि धारा 10 की उपधारा 2 के अधीन किए गए समझौते के किसी निर्बंधन या शर्त का प्रत्यार्थी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है वहां आंतरिक समिति या स्थानीय समिति यथास्थिति परिवाद की जांच करने के लिए कार्यवाही करेगी या पुलिस को परिवाद भेजेगी। परंतु यह कि जहां दोनों पक्षकार कर्मचारी हैं वहां पक्षकारों को जांच के अनुक्रम के दौरान सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और निष्कर्ष की प्रति दोनों पक्षकारों को समिति के समक्ष निष्पक्षों के विरुद्ध अभ्यवेदन करने में उसको समर्थ बनाने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। उपधारा 2 भारतीय दंड संहिता की धारा 509 में किसी बात के होते हुए भी न्यायालय जब प्रत्यार्थी को अपराध के सिद्ध दोष ठहराया जाता है तब धारा 15 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यार्थी द्वारा व्यथित महिला को ऐसी राशि के संदाय में जो वह समुचित समझे आदेश कर सकेगी। उपधारा 3 उपधारा 1 के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिए यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को वही शक्तियां होंगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित है, अर्थात क किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर करना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना। ख किन्हीं दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना। ग कोई ऐसा अन्य विषय जो विहित किया जाए। उपधारा 4 उपधारा 1 के अधीन जांच 90 दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। अध्याय 5 परिवाद की जांच। धारा 12 जांच लंबित रहने के दौरान कार्यवाही। उपधारा 1 जांच लंबित रहने के दौरान व्यथित महिला द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति नियोजक को निम्नलिखित सिफारिश कर सकेगी। क व्यथित महिला या प्रत्यार्थी का किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानांतरण करना या ख व्यथित महिला को 3 मास तक की अवधि की छुट्टी अनुदान करना या ग व्यथित महिला को ऐसे अन्य राहत जो विहित की जाए प्रदान करना। उपधारा 2 इस धारा के अधीन व्यथित महिला को अनुदत्त छुट्टी ऐसे छुट्टी के अतिरिक्त होगी जिसके लिए वह अन्यथा हकदार होगी। उपधारा 3 उपधारा 1 के अधीन यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिश पर नियोजक उपधारा 1 के अधीन की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करेगा और ऐसे कार्यान्वयन की रिपोर्ट यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को भेजेगा। धारा 13 जांच रिपोर्ट। उपधारा 1 इस अधिनियम के अधीन जांच के पूरा होने पर यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति अपने निष्कर्ष की एक रिपोर्ट यथास्थिति नियोजक या जिला अधिकारी को जांच के पूरा होने की तारीख के 10 दिन की अवधि के भीतर उपलब्ध कराएगी और ऐसी रिपोर्ट संबंधित पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएगी। उपधारा 2 जहां यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यार्थी के विरुद्ध अभिकथन साबित नहीं किया गया हो वहां वह नियोजक द्वारा जिला अधिकारी को यह सिफारिश करेगी कि मामले में किसी कार्यवाही का किया जाना अपेक्षित नहीं है। उपधारा 3 जहां यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यार्थी के विरुद्ध अभिकथन साबित हो गया है वहां वह यथास्थिति नियोजक या जिला अधिकारी से निम्नलिखित के लिए सिफारिश करेगी। 1 प्रत्यार्थी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार कदाचार के रूप में या जहां ऐसा सेवा नियम नहीं बनाए गए वहां ऐसी रीति से जो विहित की जाए लैंगिक उत्पीड़न के लिए कार्यवाही करने। दूसरे प्रत्यार्थी को लागू सेवा नियमों में किसी बात के होते हुए प्रत्यार्थी को वेतन या मजदूरी से व्यथित महिला को या उसके विधिक वारिसों को संदत्त की जाने वाली ऐसी राशि की जो वह समुचित समझे कटौती करके जो धारा 15 के उपबंधों के अनुसार वह अवधारित करे। परंतु यदि नियोजक प्रत्यार्थी के कर्तव्य के अनुपस्थित
रहने या नियोजक के समाप्त हो जाने के कारण उसके वेतन से ऐसी कटौती करने में असमर्थ है, तो वह प्रत्यर्थी को व्यथित महिला को ऐसी राशि का संदाय करने का निर्देश दे सकेगा, परंतु यह कि यदि प्रत्यर्थी खंड 2 में निर्दिष्ट राशि का संदाय करने में असफल रहता है, तो यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति संबंधित जिला अधिकारी को भू राजस्व के बकाया के रूप में राशि की वसूली के लिए आदेश अग्रेषित कर सकेगी। उपधारा 4 नियोजक या जिला अधिकारी उसके द्वारा सिफारिश की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर उस पर कार्यवाही करेगा। धारा 14 मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवाद और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। उपधारा 1 जहां यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन द्वेषपूर्ण है या व्यथित महिला या परिवाद करने वाला किसी अन्य व्यक्ति के परिवाद को मिथ्या जानते हुए किया है, या व्यथित महिला या परिवाद करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के ने कोई कूटरचित या भ्रामक दस्तावेज पेश किया है, तो वह यथास्थिति नियोजक या जिला अधिकारी को ऐसी महिला या व्यक्ति के विरुद्ध जिसने यथास्थिति धारा 9 की उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन परिवाद किया है उसको लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार, या जहां ऐसे सेवक नियम विद्यमान नहीं होते वहां ऐसी रीति से जो विहित की जाए कार्यवाही करने की सिफारिश कर सकेगी, परंतु किसी परिवाद को सिद्ध करने या पर्याप्त सबूत उपलब्ध करने में केवल असमर्थता इस धारा के अधीन परिवाद के विरुद्ध कार्यवाही आकर्षक नहीं करेगी, परंतु यह कि किसी कार्यवाही की सिफारिश किए जाने के पूर्व विहित प्रक्रिया के अनुसार कोई जांच करने के पश्चात परिवादी की ओर से द्वेषपूर्ण आशय सिद्ध किया जाएगा। उपधारा 2 जहां यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जांच के दौरान किसी साक्षी ने मिथ्या साक्ष्य दिया है या कोई कूटरचित या भ्रामक दस्तावेज दिया है, वहां वह यथास्थिति साक्षी के नियोजक या जिला अधिकारी को उक्त साक्षी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार, या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं है वहां ऐसी रीति से जो विहित की जाए कार्यवाही करने की सिफारिश कर सकेगा। धारा 15 प्रतिकर का अवधारण। धारा 13 की उपधारा 3 के उपखंड 2 के अधीन व्यथित महिला को संदत्त की जाने वाली राशियों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति निम्नलिखित को ध्यान रखेगी। क व्यथित महिला को कारित हुए मानसिक आघात, पीड़ा, यातना और भावनात्मक कष्ट। ख लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण वृत्ति के अवसर की हानि। ग पीड़ित द्वारा शारीरिक या मनश्चिकित्सीय उपचार के लिए उपगत चिकित्सा व्यय। घ प्रत्यर्थी की आय और वित्तीय हैसियत। अंग एक मुश्त या किस्तों में ऐसे संदाय का साध्यता। धारा 16 परिवाद को अंतर्विष्टियों और जांच कार्यवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने का प्रतिषेध। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के किसी बात के होते हुए धारा 9 के अधीन किए गए परिवाद की अंतर वस्तुओं व्यथित महिला प्रत्यर्थी और साक्ष्यों के पहचान और पते, सुलह और जांच कार्यवाहियों से संबंधित किसी जानकारी यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिशों तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियोजक या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही को किसी भी रीति से प्रकाशित प्रेस और मीडिया को संसूचित या सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, परंतु इस अधिनियम के अधीन लैंगिक उत्पीड़न की किसी पीड़ित को सुनिश्चित न्याय के संबंध में जानकारी का व्यथित महिला और साक्षियों के नाम, पते या पहचान या उसकी पहचान को प्रकल्पित करने वाली किन्हीं अन्य विशिष्टियों को प्रकट किए बिना प्रसार किया जा सकेगा। धारा 17 परिवाद की अंतर्वस्तुओं और जांच कार्यवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने के लिए सख्ती। जहां कोई व्यक्ति जिसको इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिवाद जांच या किन्हीं सिफारिशों या की जाने वाली कार्यवाही का संचालित करने या उस पर कार्यवाही करने का कर्तव्य सौंपा गया है, धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वहां वह उक्त व्यक्ति को लागू सेवा नियम के उपबंधों के अनुसार, जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं रहते वहां ऐसी रीति से जो विहित की जाए शास्ति के लिए दंड के लिए दायी होगा। धारा 18 अपील। उपधारा 1 धारा 13 की उपधारा 2 के अधीन या धारा 13 की उपधारा 3 के खंड 1 या खंड 2 या धारा 14 की उपधारा 1 या उपधारा 2 या धारा 17 के अधीन की गई सिफारिश या
ऐसी सिफारिशों को कार्यान्वित न किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति उक्त व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार न्यायालय या अधिकरण को अपील कर सकेगा। जहां ऐसा सेवा नियम विद्यमान नहीं है, वहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंध या प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना व्यथित व्यक्ति ऐसी रीति से जो विहित की जाएगी अपील कर सकेगा। उपधारा 2 के अधीन अपील सिफारिशें 90 दिनों की अवधि के भीतर की जाएगी। अध्याय 6 नियोजक के कर्तव्य। धारा 19 नियोजक के कर्तव्य। प्रत्येक नियोजक कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराएगा, जिसके अंतर्गत कार्यस्थल पर संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से सुरक्षा भी है। लैंगिक उत्पीड़न से शास्तिक परिणाम और धारा 4 की उपधारा 1 के अधीन आंतरिक समिति का गठन करने वाले आदेश को कार्यस्थल में किसी सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा। अधिनियम के उपबंधों से कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए नियमित अंतरालों पर कार्यशालाएं और जानकारी कार्यक्रम आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम ऐसे रीति से जो विहित की जाएगी आयोजित करेगा। यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को परिवार पर कार्यवाही करने और जांच का संचालन करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के समक्ष प्रत्यर्थी और साक्षियों की हाजिरी सुनिश्चित करने में सहायता करेगा। यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को ऐसे जानकारी उपलब्ध कराएगा जो धारा 9 की उपधारा 1 के अधीन किए गए परिवाद को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित होगा। महिला को यदि भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपराध के संबंध में कोई परिवाद फाइल करना चयन करती है, सहायता प्रदान करेगा। ऐसे कार्यस्थल में जिसमें लैंगिक उत्पीड़न की घटना हुई थी, अपराधकर्ता के विरुद्ध या यदि किसी व्यथित महिला ऐसी वांछा करती है जहां अपराधकर्ता कोई कर्मचारी नहीं है, भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कार्यवाही आरंभ करवाएगा। लैंगिक उत्पीड़न को सेवा नियमों के अधीन कदाचार मानेगा और ऐसे कदाचार के लिए कार्यवाही आरंभ करेगा। आंतरिक समिति द्वारा रिपोर्टों को समय पर प्रस्तुत किए जाने को मॉनिटर करेगा। अध्याय 7 जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां। धारा 20 जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां। जिला अधिकारी का स्थानीय समिति द्वारा दी गई रिपोर्टों को समय से प्रस्तुत किए जाने को मॉनिटर करेगा। ऐसे उपाय करेगा जो लैंगिक उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जानकारी सृजित करने गैर सरकारी संगठनों को लगाने के लिए आवश्यक हो। अध्याय 8 प्रकीर्ण। धारा 21 समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना। उपधारा 1 यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय में जो विहित किया जाएगा एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसको नियोजक तथा जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेगी। उपधारा 2 जिला अधिकारी उपधारा 1 के अधीन प्राप्त वार्षिक रिपोर्टों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा। धारा 22 नियोजक द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में जानकारी का सम्मिलित किया जाना। नियोजक अपनी रिपोर्ट में फाइल किए गए मामलों यदि कोई हो और अपने संगठन की वार्षिक रिपोर्ट में इस अधिनियम के अधीन उनके रिपोर्ट की संख्या को सम्मिलित करेगा, या जहां ऐसी रिपोर्ट तैयार किए जाने की अपेक्षा नहीं की गई है वहां ऐसे मामलों की संख्या यदि कोई हो जिला अधिकारी को सूचित करेगा। धारा 13 समुचित सरकार द्वारा कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग और आंकड़े रखा जाना। समुचित सरकार इस अधिनियम के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग करेगी और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के फाइल किए गए और निपटाए गए सभी मामलों की संख्या से संबंधित आंकड़े रखेगी। धारा 24 समुचित सरकार द्वारा अधिनियम के प्रचार के लिए उपाय किया जाना। समुचित सरकार वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के संरक्षण के लिए उपबंध करने वाले इस अधिनियम के उपबंधों के बारे में जनता की समझ बढ़ाने के लिए सुसंगत सूचना, शिक्षा, संसूचना और प्रशिक्षण सामग्रियां विकसित कर सकेगी और जानकारी कार्यक्रम आयोजित कर सकेगी। स्थानीय परिवार समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम निश्चित कर सकेगी। धारा 25 सूचना मांगने और अभिलेखों
का निवारण करने की शक्ति। उपधारा 1 समुचित सरकार या समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में या कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के हित में आवश्यक है, लिखित आदेश द्वारा क किसी नियोजक या जिला अधिकारी से लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में ऐसी लिखित सूचना जो उसको अपेक्षित हो प्रस्तुत करने की मांग कर सकेगी। ख किसी ऐसे अधिकारी को लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में अभिलेखों और कार्यस्थल का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, जो उसको ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपधारा 2 प्रत्येक नियोजक और जिलाधिकारी मांग किए जाने पर निरीक्षक करने वाले अधिकारी के समक्ष उसकी अभिरक्षा में ऐसी सभी सूचनाओं, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा जो ऐसे निरीक्षण की विषय वस्तु से संबंधित है। धारा 26 अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के लिए शास्ति। उपधारा 1 जहां कोई नियोजक धारा 4 की उपधारा 1 के अधीन एक आंतरिक समिति का गठन करने में असफल रहेगा, ख धारा 13, 14 और धारा 22 के अधीन कार्यवाही करने में असफल रहेगा, और ग इस अधिनियम के अन्य उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उनके उल्लंघन को दुष्प्रेरित करेगा, वहाँ वह ऐसे जुर्माने जो 50,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। उपधारा 2 यदि कोई नियोजक इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध में पूर्ववर्ती सिद्ध दोष ठहराए जाने के पश्चात उसी अपराध को करता है और सिद्ध दोष ठहराया जाता है, तो वह एक उसी अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम दंड के अधीन रहते हुए पूर्ववर्ती सिद्ध दोष ठहराए जाने पर अधिरोपित दंड से दुगने दंड का दायी होगा। परंतु यदि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराध के लिए जिसके संबंध में अभियुक्त का अभियोजन किया जाना कोई उच्चतर दंड विहित है, तो न्यायालय दंड देते समय उसका सम्यक संज्ञान लेगा। दूसरा, सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उसके कारोबार या क्रियाकलाप को चलाने के लिए अपेक्षित यथास्थिति उसकी अनुज्ञप्ति के रद्द किए जाने या रजिस्ट्रीकरण को समाप्त किए जाने या नवीनीकरण या अनुमोदन न किए जाने या रद्दकरण के लिए दायी होगा। धारा 27 न्यायालयों द्वारा अपराध का संज्ञान। उपधारा 1 कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान व्यथित महिला या आंतरिक समिति अथवा स्थानीय समिति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिवाद किए जाने के सिवाय न करेगा। उपधारा 2 महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं कर सकेगा। उपधारा 3 इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध असंज्ञेय होंगे। धारा 28 अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना। इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में। धारा 29 समुचित सरकार के नियम बनाने की शक्ति। उपधारा 1 केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। उपधारा 2 विशिष्टता और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेंगे, अर्थात क धारा 4 की उपधारा 4 के अधीन सदस्यों को संदत्त की जाने वाली फीसें या भत्ते। ख धारा 7 की उपधारा 1 के खंड ग के अधीन सदस्यों का नाम निर्देशन। ग धारा 7 की उपधारा 4 के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को संदत्त की जाने वाली फीसें या भत्ते। घ ऐसा व्यक्ति जो धारा 9 की उपधारा 2 के अधीन परिवाद कर सकेगा। अंग धारा 11 की उपधारा 1 के अधीन जांच की रीति। च धारा 11 की उपधारा 2 के अधीन खंड ग के अधीन जांच करने की शक्ति। छ धारा 12 की उपधारा 1 के खंड ग के अधीन सिफारिश की जाने वाली राहत। ज धारा 13 की उपधारा 3 के खंड 1 के अधीन की जाने वाली कार्यवाही की रीति। ज धारा 14 की उपधारा 1 और उपधारा 2 के अधीन की जाने वाली कार्यवाही की रीति। इ धारा 17 के अधीन की जाने वाली कार्यवाही करने की रीति। ट धारा 18 की उपधारा 1 के अधीन अपील की रीति। ठ
धारा 19 के खंड ग के अधीन कर्मचारी को सुग्राही बनाने के लिए कार्यशालाएं, जानकारी कार्यक्रम और आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने की रीति, और ड धारा 21 की उपधारा 1 के अधीन आंतरिक समिति और स्थानीय समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रारूप और समय। उपधारा 3 इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद या सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएंगे, तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात वह नियम निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के इस प्रकार परिवर्तन या निष्प्रभाव होने के उसके अधीन पहले की गई किसी बात का विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपधारा 4 किसी राज्य सरकार द्वारा धारा 8 की उपधारा 4 के अधीन बनाया गया कोई नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र जहां राज्य विधानमंडल के 2 सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष, या जहां ऐसे विधानमंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा। धारा 30 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। उपधारा 1 यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो और जो उस कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हो। परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ के 2 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा। उपधारा 2 इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। धन्यवाद।